नमस्कार बच्चों। आज के वीडियो में हम सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर के पैरेलल ऑपरेशन की बात करेंगे। बच्चों, आपको याद होगा सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर के सीरीज ऑपरेशन में हमने समझा था कि कैसे एक सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर की रेटिंग 10 केवी होने के बावजूद भी वो हाईएस्ट वोल्टेज रेटिंग ऑपरेशन में यूज होता है। सिमिलरली बच्चों, सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर की जो करंट रेटिंग है वो अप्रोक्सीमेटली 3000 एम्पियर है, मींस 3 के एम्पियर है। अब आप याद करिए बच्चों, क्या मेरे पास जो लोड है इलेक्ट्रिकल, क्या वो सिर्फ 3000 एम्पियर के है? नहीं, ऐसे बहुत सारे ऐसे प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है जिसमें मुझे और हाई करंट की जरूरत पड़ती है, हाई करंट ऑपरेशंस की जरूरत पड़ती है। तो उस कंडीशन में अगर मैं सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर को यूज कर रहा हूं तो उस करंट डिमांड को, यानी लोड बढ़ने से जो करंट डिमांड बढ़ा, उस करंट की वैल्यू को मैच कराने के लिए हम जो सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर है उसको मल्टीपल अरेंजमेंट करेंगे, और जिसमें सबसे इफेक्टिव अरेंजमेंट होता है दैट इज कॉल्ड पैरेलल अरेंजमेंट। और इसीलिए यहाँ हम पैरेलल ऑपरेशन ऑफ सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर की चर्चा कर रहे हैं। मींस सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर को पैरेलली हम इसलिए ऐड करते हैं ताकि लोड के करंट रिक्वायरमेंट को मैच कर सके। अब बच्चों यहाँ पे देखिए, दो एस लिया मैंने, SCR1 एंड SCR2। SCR1 और 2 को मैंने पैरेलली कनेक्ट किया। तो मेरा फिर से बेसिक क्वेश्चन आपसे यही है कि इन दोनों को पैरेलली कनेक्ट मैंने किया, इस बात का क्या प्रमाण है? हाउ यू आर गोइंग टू जस्टिफाई दिस? तो आप देख सकते हैं इस वीडियो के अंदर, जब हम किसी भी दो रेसिस्टर को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, वैसा ही आप एनालिसिस यहाँ पे करिए। मीन्स जब डिवाइस के अंदर करंट बच डिवाइड होता हो, जब किसी ऑपरेटर्स के अंदर, सर्किट के अंदर करंट डिवाइड होता है, उस कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे टोटल करंट जो आई में इनपुट में ले रहा हूँ, वो करंट दो पार्ट में बट रहा है, I1 और I2। और इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर आपस में पैरेलली कनेक्टेड है। बच्चों, पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, इसलिए इन दोनों के अक्रॉस जो मैं वोल्टेज ले रहा हूँ दैट इज इक्वल टू VT। ये फिगर 1 में मैंने एक सिंपल दो SCR को पैरेलली कनेक्ट किया, और मेरा पर्पस यही था कि इन दोनों SCR के पैरेलल में कनेक्ट करके जो लोड का करंट है I, उस I को मैच करा दूं, क्योंकि मेरे दोनों इंडिविजुअल SCR का जो करंट बियरिंग कैपेसिटी है वो है I1 एंड I2। अब बच्चों, जब इस पैरेलल ऑपरेशन का डिस्कशन करते हैं तो एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम हम यहाँ पे फेस करते हैं। और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ये है कि सेम रेटिंग के अगर मैं सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर को पैरेलली कनेक्ट करूं, तो नॉर्मली दोनों की करंट हैंडलिंग जो कैपेसिटी होनी चाहिए वो सेम होनी चाहिए, पर ऐसी होती नहीं है। मींस अनइक्वल करंट शेयरिंग कैपेसिटी यहाँ प्रॉब्लम क्रिएट होता है। मींस दोनों SCR अनइक्वल करंट को शेयर करते हैं। आप इस VI कैरेक्टरिस्टिक से देख सकते हैं कि करंट वर्सेस वोल्टेज मैंने कर्व लिया, मींस IV कैरेक्टरिस्टिक्स लिया मैंने सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर का। ये जो कर्व था फर्स्ट SCR का था, और ये जो कर्व था ये सेकंड सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर का था। बच्चों, जो फर्स्ट सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर था वो कितना करंट शेयर कर रहा है? वो कर रहा है I1 करंट शेयर। और जो सेकंड सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर है वो कर रहा है करंट I2 शेयर। तो यहाँ पे आप देखिए, I1 और I2 जो शेयरिंग वैल्यू है, सेम डिवाइस होने के बावजूद भी दोनों की सेम वोल्टेज पे, यानी VT वोल्टेज पे, थ्रेशोल्ड वोल्टेज पे जो करंट शेयरिंग वैल्यू है वो डिफरेंट है। मींस I1 की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन है I2। मींस मैं बोल सकता हूं कि इन दोनों SCR में SCR1 SCR2 के मुकाबले ज्यादा करंट को शेयर करेगा, ज्यादा करंट को बियर करेगा। मींस लोड के मैक्सिमम करंट को I1 बियर कर रहा है, जबकि होना क्या चाहिए था बच्चों? दोनों SCR में करंट शेयरिंग वैल्यू सेम होनी चाहिए थी एट अ गिवन थ्रेशोल्ड वोल्टेज। पर ये प्रॉब्लम है, और इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम इस डिवाइस के अलग अलग मैकेनिज्म के बारे में बात करेंगे। बच्चों, एक चीज और मैं बताना चाहता हूं कि इन दोनों SCR का अगर मैं पैरेलल कॉम्बिनेशन का स्ट्रिंग एफिशिएंसी कैलकुलेट करूं तो कैसे करूंगा? आपको याद होगा सीरीज में हमने स्ट्रिंग एफिशिएंसी कैलकुलेट किया है, और स्ट्रिंग एफिशिएंसी रेशियो होता है किसका बच्चों? टोटल स्ट्रिंग के करंट या वोल्टेज का। सीरीज का होता तो वोल्टेज, और पैरेलल का कॉम्बिनेशन का होता तो करंट। तो यह पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो करंट का टोटल करंट जो शेयरिंग वैल्यू है दैट इज I, और I की वैल्यू बराबर है बच्चों I1 प्लस I2 के।
तो टोटल करंट शेयरिंग I1 प्लस I2 और किसी भी एक स्ट्रिंग की एक SCR की करंट शेयरिंग वैल्यू वो हो गई I1 और नंबर ऑफ SCR तो मैंने 2 SCR लिया तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इन दोनों का मैं रेशियो निकाल सकते हो स्ट्रिंग एफिशिएंसी। और अगर मुझे इसको परसेंटेज में निकालना होता बच्चों, तो मैं इस परसेंटेज में निकालने के लिए इनटू मल्टीप्लाई कर देता 100 से। तो ये परसेंटेज में स्ट्रिंग एफिशिएंसी में कैलकुलेट कर सकता हूँ। अब बच्चों, पैरेलल ऑपरेशन जब हम एससीआर करते हैं तो कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। आइए उनमें से 3 इंपोर्टेंट प्रॉब्लम को हम एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला होता है साइमल्टेनियस टर्न ऑन, सेकंड प्रॉब्लम होता है सेम टेम्परेचर राइज और थर्ड होता है यूनिफॉर्म करंट शेयरिंग। ये प्रॉब्लम तो नहीं है बच्चों, ये एग्जैक्टली ऐसा कुछ एक्सपेक्टेशन हम रखते हैं, लेकिन ये एक्सपेक्टेशन ही यहाँ पे प्रॉब्लम है, क्योंकि ऐसा होता नहीं है। डिवाइस के अंदर साइमल्टेनियस टर्न ऑन नहीं होता, डिवाइस के अंदर सेम टेम्परेचर राइज नहीं होता। कोई डिवाइस जो ज्यादा करंट को बियर करेगा, आप समझ रहे हैं I1 करंट ज्यादा है, I2 करंट कम है, तो इस SCR की जो टेम्परेचर राइज है वो हायर हो गया एज कम्पेयर टू I2। तो ये इसकी अचीवमेंट होनी चाहिए थी, ये इसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए थी, लेकिन पैरेलल ऑपरेशन ऑफ एससीआर में ये इसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो गया। यूनिफॉर्म करंट शेयरिंग होनी चाहिए थी, लेकिन यूनिफॉर्म करंट शेयरिंग नहीं होता। इसीलिए इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम अगले वीडियो में समझेंगे कि एससीआर के अंदर किस तरीके का हम माउंटिंग करते हैं, किस तरह का कॉम्बिनेशनल अरेंजमेंट करते हैं, ताकि साइमल्टेनियस टर्न डाउन सेम टेम्परेचर राइज यूनिफॉर्म करंट शेयरिंग नहीं होने की वजह से जो प्रॉब्लम अराइज होता है वो हम दूर कर सकें। दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।